और फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो गलत होने ही वाला है, कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ गलत होने वाला है ना। कि वो जो खौफ था ना, वो डर था बचपन वाला, वो अभी सच साबित होने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली जिस चीज़ का मैं इतने दिन से इंतज़ार था, मुझे, बच्चों को, सबको, वो होना शुरू हो गई है। मतलब अभी बारिश शुरू हो गई है। आज दिन को आप यकीन जाने इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी। मैं कोई काम करने के लिए बाहर गई और गर्मी की वजह से वो काम मैंने किया ही नहीं, ऐसे ही वापस आ गई थी। बहुत तेज़ किस्म की धूप निकली हुई थी, हब्स हो रही थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर देखे बारिश होना शुरू हो गई है और ज़मीन के ऊपर बूंदे बारिश की गिर रही हैं। दिन का टाइम इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, हम लोग नीचे से भाग के आएंगे, ऊपर जाके छत के ऊपर नहाएंगे। आज मैंने अपना नया सूट पहना है निकाल के, जो मैंने उस दिन सिलवाया था। इतना खुली है कमीज़, चेंज वेंज कुछ नहीं कर रहे हम, पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, इन्हीं कपड़ों में अच्छे से नहाएंगे। क्यों मोहम्मद? खूब सारा नहाएंगे। अब मज़ा आ रहा है। ये देखे मोहम्मद को करीब से देखते हैं कि इतने ज़्यादा मोहम्मद को गर्मी के दाने निकले हुए हैं। ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं ना चेहरे के ऊपर बारिश की, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इस चीज़ का हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे। मोहम्मद अहमद, वो देखो सामने बहुत बड़ी चील बैठी हुई नहा रही है बारिश में। नज़र आ रही है आप लोगों को? जी। आप लोग किस चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हो? बारिश के लिए, ताकि बारिश तेज हो जाए। कौन सी दुआ है, पढ़ के सुनाओ। अल्लाह माजिरनी मिनन नार। अब तो पक्का बारिश होके रहेगी, है ना। हमारा वो आटा है जो ख़राब हो गया था, काफ़ी सारा ये आटा है और इसको मैंने आधा तो मैंने अभी गूंद लिया है इस तरह से। बस सही तरीके से नहीं गूंदा गया क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा था। मोटा मोटा सा इस तरह से मैंने गूंद लिया है और इसकी यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस तरह से मोटी मोटी सी रोटियाँ। अच्छा, ये रोटियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि किसी ने जानवर रखे होंगे ना, तो उसको हम दे देंगे तो उसके जानवर खा लेंगे। नहीं तो ये आटा जो ख़राब हो गया था ना, हम इसको अगर फेंक देते तो फिर आटे की बेअदबी भी हो जाती। रोटियां बनाने के साथ साथ मैंने किचन भी अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो लिए हैं क्योंकि मुझे अभी बनाना है रात का खाना। बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से मोहम्मद और अहमद बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे क्योंकि ये नहाने के चक्कर में छत पर गए थे। अच्छा, फिर मैंने इनको खुश करने के लिए क्या किया कि इनको अच्छे तरीके के साथ वॉशरूम में ले जाकर ऊपर से जिस तरीके से बारिश नहीं होती उस तरीके से पानी फेंक कर नहलाया है, तो ये दोनों खुश हो गए। आमना मुझसे पूछ रही है कि आपने इतनी सारी रोटियां कैसे बना ली इतनी गर्मी में। तो मैंने इसको बोला कि आटा रखा हुआ था, उसको हमने वेस्ट नहीं करना था, तो मुझे यही तरीका बेहतर लगा कि किसी को बनाकर दे देते हैं, वो अपने जानवरों को खिला देगा। अच्छा, ये रोटियाँ मैंने बना तो ली हैं, अभी इनको लेकर कौन जाएगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भारी है ना, हमजा से तो नहीं उठाई जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर जाएगा भी ना तो कम से कम 2 से 3 चक्कर लगेंगे। थोड़ी थोड़ी सी दूंगी शॉपर में डाल के इस तरह से ना। मैं डालती हूँ चीनी। अच्छा, कल रात को मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसको खा ही कोई नहीं रहा। आलू भी गायब, बोटियाँ भी गायब, शोरबा बच गया है। बहुत ही टेस्टी शोरबा है ये। तो अभी मैंने इसके साथ सादा चावल उबाल लिए हैं। तो अपने शोरबे के साथ नहीं खाना? अच्छा, मैं चीनी डाल के देती हूँ आपको। आज पहली दफ़ा मैंने इतना सारा आटा गूंदा, एक साथ इतनी सारी रोटियां बनाई। पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फैमिली के लिए बस थोड़ी बहुत जो रोटी बनानी होती है टाइम टू टाइम वो बनाते हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है जो दिमाग की तरफ चढ़ गई है। बस अभी मैं नहाकर थोड़ा फ्रेश हुई हूँ और इतनी ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना, मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा था, तो मैंने सोचा ट्राईपॉड के अंदर जो है ना रख के काम कर लेती हूँ क्योंकि जितने भी थके हुए हों, बीमार हों, कुछ भी हो, काम तो करना है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अच्छा, पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे दिल दिमाग के ऊपर एक खौफ तारी हुआ है। ये खौफ बचपन में हुआ करता था और मुझे अभी लगता है कि ये सच साबित होने वाला है। और तकरीबन 1 हफ्ते से मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, ठीक से मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा। आप यकीन जाने मैं अपने बच्चों के सामने ये चीज़ जाहिर तो नहीं करती, पर है ना कि वो जो खौफ था ना, वो डर था बचपन वाला, वो अभी सच साबित होने जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। मैं बार बार अपने दिल को, दिमाग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कल मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मेरी हालत नहीं संभल रही थी और फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो गलत होने ही वाला है, कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ गलत होने वाला। जैसा कि आजकल मानसून की बारिशें चल रही हैं, हमने बचपन से देखा कि हमारे इलाकों में इतनी तूफ़ानी किस्म की मानसून की बारिशें होती हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, ज़मीनें धंस जाती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं और वहाँ के लोगों के लिए ना ये बारिश
जहमत बन जाती है, जो हमारे लिए यहाँ पर रहमत होती है। हम इंतज़ार करते हैं बारिश होगी, नहाएंगे, गर्मी का जोर टूटेगा, लेकिन वहाँ जो बेचारे लोग रहते हैं ना, उनके लिए परेशानी बन जाती है। वो डरते ही रहते हैं कि कहीं हमारा घर ना गिर जाए। हम सो रहे होते हैं तो पूरी फैमिली जो है वो कहीं दब कर हमारे लिए नुकसान का बायस ना बन जाए। इन चीज़ों का ना उनको काफ़ी खौफ रहता है, और ये चीज़ मैंने खुद महसूस की हुई है। हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो तेज़ बारिशें होती थी। 2 दफ़ा हमारा मकान गिरा। एक दफ़ा मेरे अबू मकान के अंदर दब गए थे, तो बस वो काफ़ी शोर शराबा मचा और लोगों ने आके उनको निकाल दिया था। एक बार दोबारा हमारे मकान इसी जगह पर बने हुए थे तो ज़मीन के अंदर धंस गए थे। हम लोगों ने किसी और के कच्चे कमरे में जाकर पनाह ली थी। उस वक्त अम्मी भी हुआ करती थी, तो उसके बाद फिर कच्चे मकान खड़े किए, तो उनके अंदर हम रह रहे हैं। और उस ज़माने के ये कच्चे मकान बने, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं। जब से मैं गई हूँ ना, तो मैंने अपने मकान देखे हैं, उसके बाद मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे अब्बू, मेरा भाई और जो मेरी बहन रहती है, जो मेरी भांजी रहती है, कहीं वो दब ना जाए, उनके साथ कुछ हो ना जाए। बस यही डर खौफ जो है ना मुझे लगा ही रहता है। इस बार 18 साल के बाद जब मैं अपने गांव में गई ना, तो तमाम नक्शा गांव का बदल चुका था। सब लोगों के इतने अच्छे पक्के खूबसूरत मकान बने हुए थे। वो लोग पुरसुकून नींद सो रहे होंगे, किसी किस्म का मौसमी या बारिशों का उनको खतरा नहीं होगा, आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रहे होंगे। लेकिन जो हमारा कच्चा घर है ना मेरे अब्बू का, आप यकीन जाने वो जैसे भी हैं, वो 4 इंसान वहाँ पर रहते हैं, तो इंसानियत के नाते उनकी हेल्प जो उनके पड़ोसी हैं ना उनको करनी चाहिए। हमारा जो कच्चा घर है ना, उसके पीछे पहले स्पोर्ट थी, वहाँ पर एक खेत हुआ करता था जिसके साथ दीवार लगी हुई थी। हमारे घर की थोड़ी स्पोर्ट थी। अब वो खेत नहीं है, वहाँ पर कटाई होकर वहाँ पर रोड बन गया है, जिसकी वजह से वो घर ऐसा लगने लग गया है कि ये एक ढांचा है और हवा का तेज झोंका आएगा, इस घर को बहा कर ले जाएगा या ये घर गिर जाएगा। यूँ महसूस होता है इस घर को देखकर। जब कोई इंसान जिंदा है ना, तो उसकी ज़िंदगी में उसको हमारी ज़रूरत है। हमें जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आप परेशान तो नहीं है, आपको खाने की पीने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। तो मेरे घर में 10 किलो अगर आटा है ना, तो उसमें से तकरीबन 2 किलो या 1 किलो तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो आप यकीन जाने हम कब्र के अजाब से बच सकते हैं। क्योंकि कब्र में सबसे पहला सवाल ही हमसे यही होगा कि आप अपने पड़ोसी के साथ कैसे थे। तो हम इतनी हमारे अंदर अकड़ है, इतनी हमारे अंदर अना है, हम इस चीज़ को जानते बूझते समझते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हमारा आखिरी टाइम चल रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन हम अपने रिश्तेदार से हंस के बात नहीं करेंगे, उसको मुस्कुरा कर गले नहीं लगाएंगे, बस उसी अकड़ में चले जाएंगे। और जब आगे जाएंगे तो आपसे सवाल ही यही होगा कि आप अपने पड़ोसी के साथ कैसे थे। इस बार जब मेरे अब्बू ने बोला ना कि मेरा भाई यानी कि मेरे चाचा का बोला था कि वो नाराज़गी में ही चला गया है, तो मुझसे उसने बात भी नहीं की, तो मुझे ना अंदर से ये बात लगी कि चलो जो भी हुआ था दफ़ा करो, दूर करो मामलों को, बात कर लेनी चाहिए इंसान को। वहाँ पर मेरा भाई रहता है उस घर के अंदर, और मेरे अब्बू रहते हैं, मेरी छोटी सी भांजी रहती है, मेरी बहन रहती है, और पूरे गांव वाले माशाल्लाह से अच्छे खासे अमीर तरीन लोग भी हैं वहाँ पर। क्योंकि मैं घर बार सबके गुजरी हूँ, मैं गई तो नहीं हूँ, लोगों के घरों में देख कर आई हूँ। तो अगर कोई गांव वाला उठे, हिम्मत करे, थोड़ा हौसला करे, अपना दिल बड़ा करे, जब तक बारिशें हो रही है ना, वो जो 4 लोग हैं ना मेरे घर में, उनको कोई पनाह दे दे, एक छोटा सा कमरा दे दे और उनको बोले कि आप जब तक यहाँ पर रहें, खाएं पिएंगे वो अपना ही, उनको भाई खर्चा देता रहेगा। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, बात किसी ने मुझे बोली नहीं है। तो एक कमरा उनको दे दे, बोले आप यहाँ पर जब तक चाहें रहें, जब बारिशें ख़त्म होंगी आप अपने घर में वापस चले जाइएगा। तो ये कितनी बड़ी नेकी की काम होगा, और मेरा जो डर है, खौफ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और वो जो बेचारे वहाँ पर सो रहे हैं ना, पता नहीं क्या कुछ सोच के सो रहे होंगे, डर के सो रहे होंगे, खौफ के मारे उनको नींद आती भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं सुबह तक हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, ये घर कहीं गिर ना जाए। काफ़ी सारे सभी लोगों को, काफ़ी सारे क्या पूरे गाँव को पता है कि वो मकान कच्चा है, किसी भी टाइम, किसी की भी टाइम वो गिर सकता है, क्योंकि शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं। तो अभी वो जो 4 जिंदा लोग वहाँ पर रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में अगर उनके काम आप लोग आ गए ना, तो इस चीज़ का अजर आपको अल्लाह ताला की ज़ात देगी। बाकी मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रही ज़्यादा, आप लोगों की मर्ज़ी, अगर ये नेकी आप करना चाहें। अगर मैं वहाँ पर होती ना, बाखुदा जितना भी किसी ने मारा, कूटा, गाली गलोच जो भी मेरे साथ किया, इंसानियत के नाते
आप यकीन जाने मेरा अगर इस तरह से वहाँ पर घर होता ना तो मैं वहाँ पर उनको दे देती घर, क्योंकि जब मेरा भाई यहाँ पर आया था ना, नीचे वाला घर मैंने पूरा उसको खाली करके दे दिया। मैंने कहा आराम के साथ रहे, ना बच्चों की इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो, ना इनके बाप का लड़ाई झगड़ा हो, तो मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी। तो अगर मैं वहाँ पर होती ना तो मैं उनको देती, उनको अपने साथ रखती, लेकिन मैं इतने दूर हूँ। अगर कोई मामला अल्लाह ना करे हो गया तो मुझसे पूछ नहीं होगी लेकिन बाद में होगी, पहले आप लोगों से होगी क्योंकि आप लोग पड़ोसी हो। तो पड़ोसी जो है ना अपनी बेटियों से, अपने बेटों से सबसे ज़्यादा अजीज़ पता है क्यों होता है? क्योंकि जब कोई हादसा होता है ना तो सबसे पहले पड़ोसी पहुंचता है। दूसरे लोग जो है ना अजीज़ और कारब, वो कोई दूसरे दिन आ रहा है, कोई तीसरे दिन आ रहा है, कोई हादसा होने के बाद आ रहा है, तो पड़ोसी सबसे पहले पहुंचता है। तो कोई इस तरह का काम अगर कर सकता है तो सबकी मेहरबानी होगी। जब तक बारिशें हैं आप लोग उनको रख लें, और जब बारिशें ख़त्म हो जाएं तो फिर वो अपने घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। कच्चा मकान है और एक दो नहीं चार जिंदा इंसान वहाँ पर रहते हैं, बेचारे गरीब हैं, परेशान हैं। इस परेशानी के हाल में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि फटाफट से वो एक कमरा बनाए, बाथरूम बनाए, किचन बनाए, कुछ भी नहीं कर सकते। बस वो मुताज हैं और देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई उनकी मदद कर सकता है तो करे, अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए ना तो बाद में बोलेंगे कि बेचारों का घर कच्चा था, बेचारों का घर गिरने वाला था, हमें पता था दब जाएंगे, कल वहाँ पर खड़े हुए थे, परसों वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। बस बहुत सी बातें होंगी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वक्त जो है ना आज से निकल चुका होगा। तो अभी वक्त है, कोई उनके काम आ सकता है तो आए। बस मेरी आप सबसे यही एक मैंने बोलना था, रिक्वेस्ट करनी थी, बाकी आप लोगों की आगे मर्जी है। आज के व्लॉग में इतना ही, इसको मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।